बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग चैप्टर 18 से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, चैप्टर 18 हमने स्टार्ट किया हुआ था रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं वो ह्यूमन के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। सबसे पहले इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स के अंदर पहली चीज़ तो है इसमें गोनेड्स, जो कि पेट में टेस्टिस हैं, ये 2 होंगे। फिर इसमें हम कुछ डक्ट्स पढ़ेंगे जो कि एक्सेसरी डक्ट्स हैं, जो कि स्पर्म्स की मैच्योरेशन के लिए, स्पर्म्स की ट्रांसफ़र के काम आती हैं। उनमें एपिडिडिमस है, वैस डेफरेंस है, एजैक्यूलेटरी डक्ट्स हैं और यूरिथ्रा है। फिर उसके बाद सबसे पहले गोनेड्स के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि गोनेड्स जो ह्यूमन मेल है उसके अंदर गोनेड्स जो है वो 2 यानी पेयर में होते हैं। और इनको गोनेड्स क्यों कहते हैं? इस वजह से कि ये एक तो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक मेल गोनेड है, एक फीमेल गोनेड है। मेल गोनेड जो है वो गैमीट स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स। तो इसी वजह से ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग गोनेड्स बोलते हैं। तो ये जो टेस्टिस हैं ये बॉडी से बाहर एक स्किन्ड पाउच में होते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम है इसके अंदर ही जो है वो टेस्टिस मौजूद होते हैं। अगर आप लोग इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये लोब्स जो है ये नज़र आएंगी। दीज आर द लोब्स। और इन लोब्स के अंदर आपको बल खाती हुई ट्यूब्स नज़र आएंगी, और इन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये एक लोब के अंदर तकरीबन 3 to 4 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और बेसिकली यही वो ट्यूब्स हैं जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने का अमल जो है वो शुरू होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदरूनी सेल्स, इस ट्यूब को अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके अंदर आपको जो साइडों पे जो सेल्स नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं जर्मीनियल एपिथीलियम। इसी जर्मीनियल एपिथीलियम से ही स्पर्म्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो ये आपको भी बताते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद जब ये ट्यूब्स के अंदर स्पर्म्स बन जाते हैं तो वो इन पाइप्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं बाहर की तरफ, जिन्हें हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। फिर उसके बाद रेटिटेस्टिस में यहाँ पे मैच्योर होने के बाद, स्टोर होने के बाद, यहाँ पे इस छोटी जो लेटरल ट्यूब्स हैं जिनको हम एफरेंट डक्टस बोलते हैं, और फिर इसके बाहर एक बल खाती हुई ट्यूब्स हैं जिसका काम ना सिर्फ स्पर्म को स्टोर करना बल्कि यहाँ पे फर्दर मैच्योरेशन भी की जाती है। इस बल खाती हुई द कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स को आप लोग बोलते हैं एपिडिडिमस। तो एपिडिडिमस से होते हुए फिर ये आगे मैच्योर होके इस ट्यूब के ज़रिए बाहर चले जाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वैस डेफरेंस। अब वैस डेफरेंस के साथ फिर यूरिथ्रा से भी पाइप आ रहा होता है, ट्यूब आ रही होती है। तो आप वो लोगों को मालूम है कि इसके अंदर यूरिन होता है, और बाद में ये दोनों ही जो है वो कंबाइंड हो जाती हैं, और इसको हम लोग फिर बोलते हैं यूराइनो जेनिटल डक्ट बोलते हैं। यूराइनो जेनिटल इसको डक्ट बोला जाता है, यानी ये कॉमन पैसेज वे है फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एंड आल्सो द स्पर्म्स। तो ये यूराइनो जेनिटल डक्ट बन जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप लोग पेपर में बनाएंगे। और ये जो यूराइनो जेनिटल डक्ट है ये इसको हम लोग मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलेंगे, जिसको आप लोग पीनस भी कहते हैं। और पीनस का बुनियादी फंक्शन ही ये होता है कि इसके अंदर एक तो ये यूरिनेशन और दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के काम आता है। कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन डायग्राम में बने हुए हैं। एक सेमिनल वेजिकल है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स हैं,
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जिनको आप लोग कोपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये तमाम के तमाम ग्लैंड्स जो हैं, इन सब का मकसद ये है कि ये जो स्पर्म होता है उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सेक्रीशंस ऐड करते हैं, और ताकि जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिएंट दिया जा सके, उसको प्रोटेक्शन दी जा सके, उसको सर्वाइवेबिलिटी लंबे अरसे तक उनको ज़िंदा रखा जा सके, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसको मुहैया किया जा सके। तो ये मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स के मुख्तलिफ़ जो फंक्शंस हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। इसके अलावा ये भी हमने पढ़ा था इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनको हम लोग सर्टोलाई सेल्स भी कहते हैं। सर्टोलाई सेल्स जो हैं, इनको आप लोग नर्स सेल अगर बोलें तो गलत नहीं होगा, इनको नर्स सेल्स भी इनको कहा जाता है। नर्स सेल्स जो हैं, जैसे मैंने बताया, इनका काम भी यही है कि ये न्यूट्रिशन, लिक्विड, मीडियम और प्रोटेक्शन, इनकी लंबी जो इनकी लाइफ है उसके लिए इसको न्यूट्रिशन देना, इनको प्रोटेक्शन देना, ये इनके जो हैं काम होते हैं। तो एक तो आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। उसके साथ साथ यहीं पे ही सेल्स हैं जिसको अभी आप लोगों ने इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो इन सेल्स होते हैं उनको आप लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है इसका बहुत से फंक्शंस हैं। एक तो इसका एक फंक्शन तो है स्पर्म प्रोडक्शन के साथ, और दूसरा इसका जो है वो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स के साथ, सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स में जैसे मेल के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का वज़नी होना, सेक्स ड्राइव को प्रमोट करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन के अंडर में आ जाती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, जैसे हमने देखा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसी में ही स्पर्म बनते हैं, उसी के अंदर ही एक सेल है जिसका नाम सर्टोलाई सेल है, वहीं पे ही सेल्स हैं जो कि साथ में टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं और इनका काम है स्पर्म प्रोडक्शन में और सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, ये बनाएंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे आपको, और ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे स्पर्मेटोजेनेसिस का फिनोमेना है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से मुराद यहाँ पे ये है कि स्पर्म्स कैसे बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो दीवारें हैं इनको आप लोग, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की थी, इनको आप क्या बोलते हैं, जर्मीनियल एपिथीलियम। अब जर्मीनियल एपिथीलियम ज़ाहिरी बात है ट्यूब का हिस्सा है, बॉडी का हिस्सा है, तो बॉडी जो है एनिमल्स में वो डिप्लॉयड होती हैं, तो ये 2n होती हैं, तो ये 2n में आ जाएगा। फिर उसके बाद इनसे आगे नए सेल्स बनते हैं माइटोसिस के ज़रिए, और इनमें इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम क्योंकि माइटोसिस के माइटोटिक डिवीजन के बाद बने हैं, लिहाजा ये कितने n होंगे, 2n होंगे, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। फिर उसके बाद इसमें फिर तकसीम होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, तो स्पर्मेटोगोनियम से अगेन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो 2n होंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगी, और मियोसिस बल्कि दो हिस्सों में होती है, एक को मियोसिस 1 बोलते हैं, एक को मियोसिस 2 बोलते हैं। मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल्स बनेंगे एक सेल से, और आगे बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस हुई है, लिहाजा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होंगे, 1n हो जाएंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर अगेन मियोसिस 2 होती है, और उसके नतीजे में जो है वो फिर हमारे पास 4 सेल्स आखिर में आ गए, और इनको फिर हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स अगेन कितने n होंगे, और 1n होंगे।
स्पर्मेटिड्स जो है बाद में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन से मुराद ये है कि इनके साथ शक्ल भी चेंज होती है और इनके साथ जो है वो फ्लैजेला जो है मूवमेंट के लिए अटैच कर दिया जाता है। तो फिर अब ये मोटाइल स्पर्म्स हो गए और इनको अब हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स। ये स्पर्म्स हो जाएंगे और ये कितने एन होंगे, 1 एन होंगे और ये मोटाइल भी साथ में होंगे। तो इस फिनोमेना को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी इनको कहते हैं। तो ये भी डायग्राम आप पेपर में बना के आएंगे, तभी आप लोगों को पूरे नंबर जो हैं वो मिल सकेंगे। तो ये आज आप लोगों का टॉपिक था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।